हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद से 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। दीति का गर्भधारण। श्री सूक उवाच निशम्य कौशारवी रोपरवृताम हरे कथा कारण सुकरात्मनः पुनः स प्रपक्षतमुद्धाक्षंजलि रंचाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भक्ति व्रतधारी विदुर जी पूर्ण तृप्ति उनको न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष का भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनके दैत्यराज हिरण्याक्ष के मुठभेड़ किस कारण हुई? कृपया मुझे विस्तार से सब समझाएं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार के कथा के विषय में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों को मृत्यु पाश को छेदन करने वाली है। अतः मैं तुम्हें पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर श्री भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी के परंपरा से मैंने भी सुना है। विदुर जी कहते हैं, एक बार दक्ष पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम आतुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप मुनि से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। तब दिति उनके पास आई और कहा, हे विद्वान, मतवाला हाथी जैसा केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, जिससे मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो सके। कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे बहुत ही मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु हे देवी, अभी एक मुहूर्त और ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान शिव, भूतनाथ, गण, भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। अतः इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण, भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरण करते हैं। अतः यह संध्याकालीन समय उचित नहीं है। पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उसे निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी की संयम करके विशुद्ध ज्योति में सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दीदी को भी अपने निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीदी बोली, हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है। मैंने उनके प्रति अपराध किया है, किंतु भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछल कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु हम स्त्रियों पर तो वे परम कल्याणकारी हैं। तब कश्यप मुनि ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अतः तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालकों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाएंगे और वह स्त्रियों पर भी अत्याचार करेंगे, तब भगवान श्री हरि स्वयं अवतार लेके इनका दमन करेंगे। दीदी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वो साक्षात भगवान श्री हरि के हाथों हो, न कि किसी ब्राह्मण के शाप आदि से। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, वह नरक से भी बदतर जीवन भोगता है।
कश्यप मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हें अपने किए पर शोक और पश्चाताप है तथा भगवान विष्णु और शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जो भगवान श्री हरि का परम भक्त होगा। कश्यप मुनि ने कहा, दीति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। श्री हरि की अनन्य भक्ति से वह स्वयं नारायण को भी संतुष्ट करेगा, उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे दोनों पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह और आनंद हुआ।